हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेईको कॉन्सर्ट। चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वह अपने काम कर रहा था। यहाँ पर जिमी ने जंगकुक की हाथ पकड़ते कहा, जंगकुक तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। तुम नहीं जानते हो कि मैं तुम्हारा कितना फ़ैन हूँ। जंगकुक ने कहा, जिमिन कैसी बात कर रहे हो, हम दोनों एक ही साथ काम करते हैं, तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए ना। जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम कितने लकी हो कि तुम्हारे हस्बैंड हमारे ऑफिस की सीईओ है। वो तुमसे कितना प्यार करता है। ऐसा कहते जंगकुक की शक्ल जो है वो 12 बज गया था। जिमिन ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, तुम ऐसे क्यों सैड लग रहे हो। मुझे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुमसे प्यार करने वाले मिस्टर तियांग हैं। तियांग तुमसे कितना प्यार करता है। और इंगी को देखो, वो तो मेरा ध्यान भी नहीं रखता है, वो हमेशा बिजी रहता है। मिस्टर सीईओ इतनी बिजी रहने के बाद भी तुम्हारा कितना ध्यान रखता है। जंगकुक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। जिमिन ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो, क्या वो तुमसे प्यार नहीं करता है, तुम क्या ये कहना चाहते हो। जंगकुक ने कहा, नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मेरे कहने का मतलब है कि मिस्टर युंगी भी तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन तुम दोनों की काम की जगह अलग है, तो तुम्हें समझना चाहिए। जिमिन जिमिन ने कहा, युंगी वो मुझे समझना चाहिए, मुझे कभी टाइम नहीं देता है। मुझे लॉन्ग ड्राइव पर जाना है उसके साथ, डिनर करने जाना है, पार्टी में जाना है, क्लब में जाकर ड्रिंक करना चाहता हूँ उसके साथ, लेकिन नहीं, वो तो ऐसा कुछ भी नहीं करता है मेरे साथ, तो मैं कैसे समझूँ। उससे जब भी फ्री टाइम मिलता है वो अपनी क्लाइंट के साथ पिकनिक मनाने चले जाता है, उसका मेरी बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। जिमिन की बात सुनकर जंको ने कहा, फिर भी वो तुम्हें टॉर्चर तो नहीं करता है ना। जिमिन ने कहा, जंको तुमने कुछ कहा क्या। जंको ने कहा, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं, वो मुझे कुछ काम है। जिमिन ने कहा, ठीक है, मैंने तुम्हारे काम को रोक कर रखा है ना, तुम अपना काम करो, बाद में बात करते हैं। जिमिन यहाँ से चले जाते हैं। तियांग जंको के गर्दन के सामने से आकर वो झुककर कहता है, क्या हुआ, तुम जिमिन से क्या कह रहे थे। लगता है तुम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती है। तुम मुझसे क्या बातें शेयर कर रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ कितना गलत करता हूँ, क्या तुम ही कह रहे थे। सबको देखकर तियांग वो मुस्कुराते जंको की फुरेट पे किसकाते कहा, अच्छे से काम करो, कहीं तुम थक तो नहीं गए ना। अगर तुम थक गए हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें कंफर्टेबल फील करवाऊंगा, और तुम्हें इतना हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं। हो सके तो जल्दी घर चले जाना, बेबी घर में अकेला होंगे, तुम जानते हो ना मम बीमार है, उसका ध्यान नहीं रख सकते हैं, तुम्हें घर चले जाना चाहिए। चंको ने कहा, लेकिन यहाँ पर बहुत काम है, मैं इतनी जल्दी घर कैसे जा सकता हूँ। तियांग ने कहा, चंको मैंने कह दिया है ना, तुम काम की फिक्र मत करो, तुम्हें खुद का ध्यान रखना चाहिए, और जाकर हमारी सन तेगो की ध्यान रखना चाहिए, वो घर पर अकेला होंगे, तुम्हें घर चलना चाहिए। उसको देखकर बहुत ही स्वीटली स्माइल देते हुए कहा। चंको ने मन में कहा, मैं ही जानता हूँ इस स्माइल के पीछे क्या छुपा हुआ है। तियांग ने अपनी लिप को सहलाते हुए कहा, चंको तो क्या तुम घर जा रहे हो। चंको ने कहा, जी बॉस, मुझे अभी घर जाना है, आपका शुक्रिया मुझे घर जाने देने के लिए। वैसे कहते जंकुक ने अपना बैग उठा लिया और सारा सामान समेट कर वो यहाँ से जाने लगा। शाम को तियांग के घर आने पर जंको ने कहा, हस्बैंड तुम वापस आ गए हो। तियांग ने जंको की माउथ को कस के पकड़ते कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई जिमिन के साथ इतनी क्लोज होकर बातें करने की। हाँ, जंको ने कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तियांग ने कहा, क्या नहीं कहा है, तुमने उसे क्या नहीं कहा वो बताओ मुझे। तुमने उसको सब कुछ बताने लग गए थे कि मैंने सही कहा ना। तुम्हारी पेट पे कोई बात नहीं पचता है ना, तुम मुझे सबके सामने बुरा बनाना चाहते हो। सब लोगों को लगता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और यही सच है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सबके सामने मुझे बुरा बनाना है कि मैं कितना रूड हूँ, तुम्हारे साथ कितनी रूडली बिहेव करता हो, तुम्हें टॉर्चर करता हो। तुम यही कहना चाहते हो ना जंकुक। जंकुक को बहुत ही गुस्से में कहता है। जंकुक के हाथ पैर कांपने लग जाता है। जंकुक को वो वाले पनिशमेंट याद आ जाता है जब तियांग जंकुक को चेयर के साथ बांध कर रखा था। जंकुक को बहुत ही दर्द होने के बाद भी तियांग ने उसको नहीं खोला और जंकुक के साथ बहुत ही टॉर्चर किया। जंकुक को बहुत मारा था तियांग ने, क्योंकि जंकुक ने किसी और के साथ डेट पर जाने की हिम्मत किया था। तब तो तियांग के साथ जंकुक की शादी भी नहीं हुए थे। जंकुक तो तियांग को जानता भी नहीं था। बस तियांग जंकुक को पसंद करता है और जंकुक को किसी और के साथ वो नहीं देख सकता है। इसीलिए ही तियांग ने जंकुक को किडनैप कर लिया था और उसको पनिश किया था। जंकुक बहुत ही हैरान थे, एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है जिसको वो जानता भी नहीं। तियांग ने जंकुक की लिप पर किस करने के बाद उसकी लिप पर गहरा बाइट कर दिया था, ताकि स्कूल में कोई भी उसको देखने के बाद सबको पता चल जाए कि जंकुक सिंगल नहीं है, उसके पास भी कोई है जो उसको खुश कर सकता है। और जंकुक को कोई प्रपोज करने के बाद में सोचेगा भी नहीं, क्योंकि यूनो और जंकुक बहुत अच्छे दोस्त थे और यूनो के साथ जंकुक डेट पर जाने वाले थे, तो तियांग ने ऐसा कर दिया था
तब से जंको को तियांग से डर लगता है और तियांग ने जंको को फोर्सफुली शादी भी किया। जंको का तियांग की एक सन भी है जो लगभग 3 साल के होने वाले हैं। वो बहुत ही छोटा सा है। घर में सर्वेंट है उसको संभालने के लिए, फिर भी तियांग ने जंको को घर पर आने के लिए कह दिया। जंको के घर आते ही तियांग भी आ गए। अब तियांग को देखकर जंको को डर लगने लगा और पिछली बातों को वो याद करना शुरू कर देते हैं। तियांग ने फिर से जंको को बेड पर लेकर आ जाता है और उसके साथ बहुत ही रूड बन रहे थे। जंको की आंखों में आंसू आ जाता है और वो तियांग को देखकर कहता है, अब तो तुम मेरे हस्बैंड हो तो ऐसा क्यों कर रहे हो। तियांग की तरफ देखकर जंको बहुत ही सैड होकर कहता है। तियांग ने कहा, जंको हाँ मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ, लेकिन तुम्हारे इरादे मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तुम हमेशा कोशिश करते हो किसी और के पास जाकर मेरे साथ चीट करने की, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने दूंगा तुम्हें। जानते हो तुम क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ। जंको ने कहा, तियांग ये तुम्हारी गलतफहमी है। अब तो हमारी शादी भी हो चुकी है तो मैं क्यों चीट करूंगा तुम्हारे साथ। तियांग ने कहा, तुमसे कोई उम्मीदें नहीं है मुझसे, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम जैसे लड़के ऐसे ही करते हो। तुम तो शादी से पहले ही बहुत से लोगों के साथ डेट किया होगा ना। जंको ने कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैंने एक के साथ ही डेट करने ही वाला था, लेकिन वो मेरी मर्जी से नहीं। वो तो यूनो चाहते थे, लेकिन तुमने मुझे ऐन मौके पर अपने साथ लेकर गए और तुम्हें याद है ना तुमने क्या किया था। मुझे इसीलिए तुमसे डर लगता है। मैं तुमसे प्यार करना भी चाहूँ ना तब भी मैं नहीं कर पाता हो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम साइको बन रहे हो तियांग। दिन ब दिन तुम और भी ज़्यादा साइको बन रहे हो। तुम्हें देखकर मुझे डर लगता है हमेशा। मैं तुमसे प्यार कैसे कर सकता हो। तियांग ने कहा, तो तुम किससे प्यार कर सकते हो? क्या जिहुब से प्यार कर सकते हो तुम, जिसके साथ तुम हमेशा चिपकते रहते हो? तुम्हारी कजिन ब्रदर जो तुम्हारी बहुत ही प्यार करता है, तुमसे मिलने आ जाते हैं। मुझे तो कभी कभी शक होता है, क्या तुमने उसको कभी अपने आप को छूने दिया भी है या नहीं। जंको ने कहा, तियांग तुम कैसी बातें करो, मैंने ऐसा कभी नहीं किया है। मैं किसी और को मुझे छूने क्यों दूंगा? तुम मेरे हस्बैंड हो तो मैं ऐसा क्यों करूंगा। तियांग ने जंको की माँ को कस के पकड़ते कहा, ऐसी बात है क्या? तो जब मैं तुम्हें छूता हूँ तुम्हें इतना बुरा क्यों लगता है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि तुम मेरी टच को ही एंजॉय करते हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? जंको ने कहा, तियांग मैं तुम्हें टच को एंजॉय करता, लेकिन तुम जिस तरह से मुझे टच करते हो ना, मुझे बहुत ही दर्द होता है। मैं चाहकर भी एंजॉय नहीं कर सकता हो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तियांग ने जंको की तरफ गुस्से में देखकर कहा, तुम्हें बर्दाश्त करना होगा, इसी को ही प्यार कहता है। जब तुम इसको बर्दाश्त करने लग जाओगे ना, तब मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम मुझसे ज़बान नहीं लड़ोगे। तुम्हें मेरी टच से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं कैसे भी टच करूँ तुम्हें वो अच्छा ही लगना चाहिए। जंको तियांग को देखकर घबराते कहा, हाँ मैंने गलत कहा। तुम्हारी टच मुझे अच्छा लगता है तियांग। तियांग ने कहा, ऐसे नहीं, बहुत ही प्यार से कहना चाहिए तुम्हें। तियांग तुम्हारी टच मुझे पसंद है, चाहे तुम कैसे भी टच करो, ऐसे कहना चाहिए तुम्हें। ऐसे एक दिन जंको किचन में था। वो खाना बना रहे थे और यहाँ पर जंको के सन रो रहा था। तियांग घर पर आने के बाद जैसे अपनी बेटी को रोते हुए देखा, जंको को ढूंढते ही किचन में आ जाते हैं और उसको किचन की दीवार के साथ कस के पकड़कर बहुत ही लाउडली कहता है, आखिर तुम पूरे दिन किसके बारे में सोचते रहते हो जंको? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि हमारा सन रो रहा है? शायद तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा होगा। जंको ने कहा, इतनी लाउडली क्यों कह रहे हो? मुझे तकलीफ हो रहा है, मैं बहरा नहीं हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम सुन भी पाते होंगे। अगर तुम सुन पाते ना तो तुम्हें तो मेरी बेबी की रोना सुनाई देना चाहिए था, लेकिन वो तो रोए जा रहा है और तुम यहाँ पर मज़े में किसी और के ख्यालों में खोए से हो। जंको ने कहा, तुम गलत सोच रहे हो फिर से तियांग। तियांग ने कहा, मैं गलत हूँ? ऐसा कहते ही तियांग की माउथ को फिर से पकड़कर उसकी लिप पर जबरदस्ती खिसकाते कहा, अब तुम्हें समझ में आ गया है ना कि मैं गलत नहीं हूँ। तुम अब बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि जंको की लिप से खून निकल रहे थे। उसको बहुत ही दर्द हो रहा था। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ, आज जंको के पेरेंट्स आकर सब कुछ देख लेता है और कहता है, तियांग तुम्हें क्या कर रहे थे? तियांग ने जंको के पेरेंट्स को समझाने की कोशिश की, लेकिन जंको के पेरेंट्स ने कहा, तुमने पहले तो मेरी बेटी के साथ फोर्सफुली शादी किया है, लेकिन हमें लगा तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो और जंको से प्यार करते हो, लेकिन तुम तो एक नंबर के साइको हो। जंको हमारे साथ चलो। जंको ने कहा, लेकिन उसके पेरेंट्स उसके सन को और जंको को यहाँ से लेकर जाना चाहता है। जंको अपने पेरेंट्स को बहुत देर से समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं समझ रहा है। उन लोगों ने कहा, जंको आज तुम्हें हमारे साथ जाना ही पड़ेगा। जंको ने कहा, उन लोगों ने कहा, लेकिन कुछ नहीं है, तुम्हें हमारे साथ अभी और इस वक्त जाना होगा। जंको तुम यहाँ पर और नहीं रुक सकते हो, एक पल भी नहीं। तियांग
वो जंको की तरफ ही देख रहे थे। जंको अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तियांग को एक कम लग रहा था। तियांग को मौका मिलते ही जंको को बहुत ही कस के पकड़ते कहा, आखिर तुम अपने पेरेंट्स को नहीं समझा पाए, तुमसे एक भी काम नहीं होता है ना जंको। जंको ने कहा, तियांग तुमने देखा ना, मैं अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश कर रहा था। तियांग ने कहा, तुम ऐसे कोशिश कर रहे थे। जंको की पेरेंट्स आ जाते हैं, तियांग बहुत हो गए हैं, हमने सब कुछ सुन लिया, अब तुम जंको को और धमका नहीं सकते हो। अब तो हम जंको की बात भी नहीं मानेंगे। जब उसने हमें समझाया तो हमने सोचा था तुम्हारे एक सन है तो तुम दोनों को साथ में रहना चाहिए, लेकिन अब और नहीं। अब जंको को और उसकी सन को यहाँ से खींच कर लेकर चले जाते हैं। तियांग अब जंको के बिना बहुत ही अकेला हो जाता है। तियांग को अपनी गलती के एहसास तो नहीं है, लेकिन जैसे दिन बीतते जा रहा था तियांग के अंदर से बहुत ही तकलीफ हो रहे थे। उसने खाना पीना छोड़ दिया और वो बीमार हो गए। सर्वन ने जैसे डॉक्टर को कॉल करके घर पर बुला लिया। तियांग की फैमिली डॉक्टर आ जाता है और तियांग को चेक करने के बाद कहा, आखिर तुम ऐसी हालत कैसे बना लिया तियांग? मैंने कितनी बार कहा तुम्हें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए और तुम दवाई क्यों नहीं लेते हो? और ऊपर से तुमने खाना पीना छोड़ दिया है। क्या तुम मरना चाहते हो तियांग? तियांग तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे कहा था तुम्हारी ध्यान रखने के लिए, लेकिन अगर तुम ऐसी जिद करते रहोगे मैं तुम्हारी ध्यान कैसे रखूंगा? तियांग ने कहा, मुझे नहीं जीना है। डॉक्टर ने कहा, तियांग तुम्हें जीना पड़ेगा। तुमने जंको के साथ जो कुछ भी किया उसके बाद तुम्हारे साथ वो क्यों रहेगा? तुम कभी नहीं समझ सकते हो क्या? तुम एक इनोसेंट लड़की के साथ बहुत ही गलत किया है तियांग। तुम्हें अब खुद को तैयार करना होगा उस पनिशमेंट को भुगतने के लिए जो तुमने जंको के साथ किया है। तियांग ने कहा, मैं तो वही कर रहा हूँ ना, मैंने खुद को भूखा रखा है मुझे पनिश करने के लिए। डॉक्टर ने कहा, ऐसे नहीं, पहले तुम्हें तुम्हारी इलाज करना होगा, उसके बाद जंको को तुम्हारे प्यार को समझाना होगा, उसको कन्विंस करना होगा, उसके लिए गिड़गिड़ाना होगा और उसके दिल को जीतना होगा, तब जाकर तुम जंको का अपना बना पाओगे और यही तुम्हारे लिए पनिशमेंट होगा। और मुझे पता है जंको के दिल जीतना तुम्हारे लिए इतनी आसान नहीं होगा, तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। सिर्फ जंको के दिल जीतने से ही तुम अपनी पेरेंट्स के साथ साथ उसकी पेरेंट्स की भी दिल जीत सकते हो। तुम जानते हो ना कहीं जंको भी तुमसे प्यार करता है, लेकिन तुमसे डरता भी है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारे पेरेंट्स ऊपर से तुम्हें देख रहा होगा कि तुम बहुत ही गुस्से वाला इंसान हो। अब तो तुम साइकिल भी बन गए हो तियांग, अब तुम्हें खुद को सुधार लेना चाहिए तियांग। तियांग ने कहा, मैं क्या करूँ, मैं चाह कर भी खुद को नहीं सुधार सकता हो। आपको पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि तियांग जब बचपन में छोटा था उसके अंकल भी उसके साथ ही ऐसा कुछ करता था, उसको हमेशा डराता था। उसकी रिजल्ट खराब होने पर उसको टॉर्चर करते थे, ऐसी फिजिकल नहीं लेकिन बहुत से टॉर्चर करते थे। मेरा मतलब है इंटीमेट होने के अलावा उसके अंकल ने तियांग को बहुत टॉर्चर किया। उसके अंकल बहुत ही ज़्यादा रूथलेस थे और तियांग को इतना टॉर्चर होने के बाद तियांग भी ऐसे ही बन गए। और अब तो तियांग धीरे धीरे साइको बनने लगा है और तियांग तो जंको को किसी और के साथ देख भी नहीं सकता है। वो उससे बहुत प्यार करता है, उससे डर लगता है कहीं जंको किसी और के साथ ना चला जाए और इसलिए तियांग ऐसा बन गया है। लेकिन अब जंको को तियांग कैसे मनाएगा? वो खुद भी बीमार हो गया है। डॉक्टर ने कहा, तियांग अब तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। तियांग ने कहा, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। डॉक्टर ने कहा, तियांग अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तुम जंको को कभी मना नहीं पाओगे। तो तियांग खुद का इलाज करवाता है। उसके बाद तियांग जैसे ठीक हो जाता है वो जंको के घर आते हैं और जंको को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जंको वो तियांग की किसी भी बात को नहीं मानना चाहता है। जंको ने कहा, तियांग अब मैं खुद को मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तियांग ने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है जंको? जंको ने कहा, तियांग तुम्हें मत समझना कि मैं किसी और के साथ शादी करने वाला हूँ या फिर किसी और से प्यार कर सकता हो। मैं कभी किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगा, मुझे रिश्ते से डर लगता है तुम्हारी वजह से। तियांग ने कहा, मैं तुम्हारी सारी डर को ख़त्म कर दूंगा जंको, मेरे यकीन करो। मैं पहले की तरह नहीं रहा। लेकिन जंको को तियांग पर यकीन नहीं। जंको की पेरेंट्स तियांग की ऐसे हालात को देखकर उसे कहा, क्या तुम हमारे घर के सर्वेंट बनकर रह सकते हो और तब जाकर हम यकीन करेंगे तुम जंको से प्यार करते हो। अगर तुम्हें कोई सुधार दिखा तो तियांग जंको के घर के सर्वेंट भी बन गया। सर्वेंट बनने के बाद जब जंको की पेरेंट्स और जंको ने देखा कि नहीं तियांग पहले की तरह नहीं है, वो बहुत बदल गया है और सच में वो जंको से बहुत प्यार करता है। उसने अपना इलाज करवाया और वह पहले की तरह नहीं है। वो जंको को और उसकी बच्चे को खुश रखेगा। तो जंको भी मान जाते हैं और उसकी पेरेंट्स ने भी जंको से कहा, अब तुम्हें चले जाना चाहिए अपने हस्बैंड के साथ। तियांग सच में बदल गया है। तो जंको ने भी तियांग को माफ़ कर दिया और तियांग ने सबके सामने जंको को फिर से शादी के लिए प्रपोज किया और दोनों की फिर से शादी होते हैं। तो इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। और मेरे चैनल पर बहुत सारी स्टोरी है, वन शॉर्ट से लेकर लॉन्ग स्टोरी भी, तो आप लोग जगह उसको भी वॉच कर सकते हो। और अगर टॉप जंको की स्टोरी को सुनना है तो जीवन में मैजिकल चैनल पर चले जाओ।
वो मेरी सेकंड चैनल है जहाँ पर आप लोगों को टॉप जंको की हिस्ट्री सुनने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।